दोस्तों, अगर आप रेसलिंग स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो यकीनन WWE या वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसके चाहने वाले मदाह यूरोप और एशियाई ममालिक समेत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। WWE को ना सिर्फ रेसलिंग स्पोर्ट्स समझा जाता है बल्कि ये एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा जरिया भी मानी जाती है और इसके साथ हमेशा एक कंट्रोवर्सी जरूर जुड़ी रहती है कि आया ये खेल जिस तरह का सनसनीखेज और हकीकत पर मबनी दिखता है, क्या हकीकत में भी ऐसा ही है या इसे बाकायदा किसी स्क्रिप्ट के तहत दिखाया जाता है। आज की वीडियो में हम तमाम अहम नुक्ते और मुशाहिदात आपके सामने रखेंगे, जिससे वीडियो के आखिर तक आप पर ये वाज़ेह हो जाएगा कि WWE नामी ये रेसलिंग हकीकत पर मबनी है या सिर्फ फेक और स्क्रिप्टेड है। दोस्तों, अगर आप भी WWE के मदाहों में से एक हैं तो ये बात जानकर आपको हैरत का झटका जरूर लगेगा कि ये गेम मुकम्मल तौर पर स्क्रिप्टेड और फेक होती है, क्योंकि इस खेल के हर मैच से कबल मूव्स, फिनिशर मूव्स और नताइज सब कुछ पहले तय कर लिया जाता है और रेसलर्स को इन स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करना पड़ता है और इस हकीकत को WWE के 80% मदाह नहीं जानते। सबसे पहले तो हम इस कंपनी के नाम पर गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ रेसलिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि इसे लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, जिसमें रेसलर्स के आपस में तमाम झगड़े, तमाम डायलॉग्स, इंजरीज लोगों में सनसनी को बढ़ाने के लिए बाकायदा स्क्रिप्टेड तौर पर लिखे जाते हैं। क्योंकि इंसान की हमेशा से फितरत रही है कि वो हमेशा से नई चीज को देखना चाहता है और सनसनीखेजी को पसंद करता है। इसलिए हॉलीवुड मूवीज की तरह पहले तमाम शो में होने वाले मामलात की बाकायदा स्क्रिप्ट बनाई जाती है और हर एक रेसलर को इसकी मुतल्लिका स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जिसमें मैच का फैसला पहले से तय होता है। अगर हम WWE में इस्तेमाल होने वाले रेसलिंग रिंग का जायजा लें तो बज़ाहिर ये दिखने में बहुत सख्त और कंक्रीट का महसूस होता है, मगर दर हकीकत इसे पैडिंग के साथ तैयार किया जाता है, जिसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से किसी रेसलर के गिरने पर इसे तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि किसी को 100 फुट की ऊंचाई से भी इस रिंग में गिराया जाए तो भी उसे कोई चोट नहीं लगेगी और ना ही किसी किस्म की हड्डी टूटने का अंदेशा होगा। इसके अलावा दोस्तों, रिंग में मौजूद स्टील स्टेप्स, चेयर्स, बेल्ट, ये सब कुछ एक मखसूस मटेरियल से बनाए जाते हैं जो दिखने में बज़ाहिर सख्त और मेटल की तरह महसूस होते हैं, मगर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी चोट बर्दाश्त करने वाले को कम से कम महसूस हो। मसलन चेयर्स और लेडर्स वगैरह को सिर्फ कमर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूर से दिखने पर यह सब हकीकत महसूस होता है। ताहम कुछ रेसलर्स गलत मूव पड़ जाने से भी असल में भी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, WWE के मैचेस के तमाम मूव्स, मैच टाइम, फैसला कुन मूव्स और नताइज पहले से तय कर लिए जाते हैं। WWE चों का एक बड़ा शो है, लिहाजा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स रेसलर से बाहिमी मशवरे के बाद मैच के तमाम मराहिल प्लान करते हैं। मैच का दौरानिया आमतौर पर रेफरी सेट करता है और ये 5, 10 और 15 मिनट के दौरानिया पर खेले जाते हैं, जबकि मैचेस में रेफरी का किरदार भी गैर जानिबदार नहीं होता और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक रेसलर्स को हिदायत जारी करता है, जो कि शो के प्रोड्यूसर से अपने कान में मौजूद रिसीवर से तमाम हिदायत भी ले रहा होता है। दौरान मैच अगर कोई रेसलर स्क्रिप्ट से हटकर लड़े तो इसे रेफरी वार्निंग भी देता है। अगर कोई रेसलर मैच के दौरान खून आलूद होना चाहे तो रेफरी निहायत महारत से इसे एक छोटा सा रेजर भी दे देता है ताकि वो खुद को छोटा सा कट लगाकर खून दिखा सके। दोस्तों, WWE के रेसलर भी एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। मसलन अगर कोई रेसलर अपना फिनिशिंग मूव या आखिरी दाव लगाना चाहता है तो दूसरा रेसलर मुकम्मल ताउन करते हुए जिस्म को ढीला छोड़ देता है या इस मूव्स के मुताबिक एक्टिंग करता है, जिसका सबूत आपको मशहूर रेसलर अंडरटेकर के चोक स्लैम या जॉन सीना के STFU से लगा सकते हैं। ये ऐसे मूव्स हैं जो मुमकिन ही नहीं है कि बाहमी ताउन के बगैर लगाए जा सकें। एक अच्छे रेसलर की पहचान भी यही होती है कि वो कम से कम फोर्स से हकीकी तरीके से लड़े और इस तरह से एक्टिंग करे कि देखने वालों को सब हकीकत लगे। इसके अलावा दोस्तों, रेसलर्स जिम में वर्कआउट के बाद खासे ताकतवर भी हो जाते हैं, लिहाजा अपने से कई गुना ज़्यादा वजन भी उठा पाते हैं, मगर मैच के दौरान वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं कि कोई इंजरी ना होने पाए, ना ही कोई हड्डी टूटने पाए। और कुछ ऐसे मूव्स भी हैं जो मुखालिफ प्लेयर्स की मदद के बगैर लगाना मुमकिन ही नहीं है, मगर रेसलर एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप WWE के मैचेस पर गौर करें तो रेसलर कभी भी एक दूसरे को बॉक्सर्स की तरह पंच नहीं मारते, बल्कि अपनी मुट्ठियों की पोर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाथ का नरम तरीन हिस्सा है। इसके अलावा चेहरे या गर्दन की बजाय पंचेस सीने पर लगाए जाते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा पंच मारने पर जैसा दिख रहा होता है किसी आम शख्स की जान भी जा सकती है। लिहाजा इस मकसद के लिए रेसलर्स की सख्त तरीन ट्रेनिंग दी जाती है, मगर तमाम तर हिफाजती इक़दामात के बावजूद अक्सर हकीकी इंजरीज भी जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, मैचेस के दौरान पंचेस और रेसलर्स के गिरने और तेज चलने की आवाज़ भी आपने यकीनन सुनी होगी, जिसे रेसलर्स खुद अपने पाँव से स्टैम्प करके बनाते हैं। और इन रेसलर्स के गिरने पर जो जोरदार आवाज़ पैदा होती है, इसकी वजह रिंग के मैट्रेस में लगे छोटे छोटे माइक्रोफोन्स होते हैं, जो गिरने की आवाज़ को कई गुना बढ़ाकर नेचुरल बना देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि WWE एक मुकम्मल स्क्रिप्टेड शो है,
आप WWE की वेबसाइट पर एज ए स्क्रिप्ट राइटर जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्क्रिप्ट राइटर की वैकेंसीज मौजूद होती हैं। और अगर ये सबूत भी आपके लिए काफ़ी ना हो कि WWE एक मुकम्मल फेक और स्क्रिप्टेड शो है, तो हम आपको ये ज़रूर मशवरा देंगे कि कभी आप रियल फाइट, MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट और WWE को एक साथ देखें और खुद फैसला करें कि कौन सी फाइट हकीकत पर मबनी है। क्योंकि MMA के फाइटर्स एक लड़ाई के बाद इतनी चोट बर्दाश्त करते हैं कि इन्हें रिकवर होने के लिए अक्सर महीनों लग जाते हैं, लिहाजा वो साल में चंद ही फाइट्स लड़ पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ WWE के रेसलर साल में 200 दिन फाइट करते हैं और 2 रोज में ही रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि